आज भारतीय सेना के लिए और हिंदुस्तान के लिए एक अहम दिन है। आज भारतीय वायुसेना में 5 राफेल विमान शामिल कर लिए गए हैं आधिकारिक रूप से। 29 जुलाई को वो भारत लौट आए थे और फ्रांस से भारत आए थे और आज उनका आधिकारिक शुभारंभ कर दिया गया। राजनाथ सिंह द्वारा उनका आज आधिकारिक रूप से शुभारंभ कर दिया गया। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक हैं, ब्रिगेडियर हैं जो कि यहाँ पर जिन्होंने भारतीय सेना में काम किया है। उनसे जानेंगे कि आखिर राफेल के शामिल होने के बाद किस तरीके से अब जो चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन के साथ साथ अब नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा है, तो उसके बाद उत्तराखंड के लिहाज से हम बात करेंगे कि राफेल के आने से उत्तराखंड को कितना फ़ायदा होगा और देश को कितना फ़ायदा होगा। सर, जानना चाहेंगे कि राफेल जो शामिल हुआ है क्या क्या खूबियाँ हैं इसकी और इसके कितना फ़ायदा होने वाला है अपने भारत को। ये बहुत बड़ा दिन है आज देश के लिए। जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही वर्सटाइल एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट की देश को बहुत आवश्यकता थी। इसकी आवश्यकता महसूस की गई जब कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद से, लेकिन कुछ कारणों से जो सबको विदित हैं, इसमें इंडक्शन में थोड़ा देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज जैसे देश में हमारे बॉर्डर्स पे जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके मद्देनज़र आज जो 5 राफेल एयरक्राफ्ट वायुसेना में फॉर्मली इंडक्ट हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी जो कारगर क्षमता है, अम्बाला बेस से जब ये उड़ेंगे तो चीन के जो हमारे बॉर्डर है, जो पूर्वी लद्दाख में जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देश की सामरिक जो शक्ति है उसमें बहुत बड़ा विकास हुआ है, बहुत मजबूत हुई है और दुश्मन के किसी भी अगर कोई दुस्साहस करता है उस दुस्साहस का सही जवाब देने के लिए ये बहुत बड़ा एक कदम है देश की तरफ से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा जो पूर्व सैनिक इसका स्वागत करते हैं, हम बहुत खुश हैं और कोई भी ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो उसका भरपूर जवाब देने के लिए देश सक्षम है। सर, अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो सामरिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य भी है, बॉर्डर पे है, चीन भी है और फिर नेपाल भी है। जिस तरह से नेपाल के साथ मनमुटाव चल रहा है, उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो कितना फ़ायदेमंद साबित ये रहेगा। ये हम उत्तराखंड को एक आइसोलेशन में नहीं लेंगे, ये पूरी देश की सामरिक शक्ति का सवाल है। देश सुरक्षित होगा तो उत्तराखंड भी सुरक्षित है और इसकी चिंता मत करिए। पूरा देश, पूरे हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। सर, आप भी पूर्व सैनिक रहे हैं, आपने सेना में काफ़ी सालों तक आपने सहयोग दिया है, योगदान दिया है। राफेल के शामिल होने के बाद जो जिस तरह चीन और नेपाल हैं या फिर पाकिस्तान है, कुछ असर आएगा उन पर? क्योंकि जिस तरीके से राफेल की अभी 36 और 2022 में जो बाकी 36 हैं टोटल आ जाएंगे शामिल, आज 5 हुए हैं आधिकारिक रूप से, कितना फ़ायदा साबित होगा? राफेल जो एयरक्राफ्ट फ्रांस से आया है, इसके अलावा और भी हो रहा है। हमारे यहाँ की तकनीकी जो हैं वो फ्रांस गए हैं और इसमें वार्ता करने के लिए, और भी इसके अन्य जो उपकरण हैं वो भी यहाँ आएंगे और एयरक्राफ्ट भी यहाँ आएंगे। ये देखिए, हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है न केवल चाइना के साथ, नेपाल के साथ भी लगा है। नेपाल से जो समस्या है उसमें चल जा रही है, उत्तराखंड को परेशानी है। और वो क्षेत्र जो है, जिस क्षेत्र पर चाइना आज उस पर अपनी आंख दिखा रहा है या लीपू लेक, ओलंपिया लेक के सिलसिले में, वो हमारे उत्तराखंड की सीमा में है। उसके अलावा बाड़ाहोती एक और क्षेत्र है चमोली जनपद के ऊपर जो नो मैन्स लैंड कहलाता है, वो भी सुरक्षा की दृष्टि से भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो बाड़ाहोती, मैं पर्सनली गया हूँ वहाँ, बाड़ाहोती एक ऐसा इलाका है, वहाँ चीन की तरफ से भी बहुत आसानी से वो घुसपैठ कर सकते हैं। हमारी तरफ से वहाँ पहुँचने में बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, कंदराएँ हैं, उसमें से पैदल या मोटर गाड़ी से जाना पड़ता है। जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक चीन के लोग वहाँ आसानी से घुस सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में वही हालत आपके लद्दाख में भी है। जब उनकी तरफ से जो तिब्बत का पठार है वो लगभग समतल है, उनके मूवमेंट वहाँ आसान है। हमारे यहाँ जो है बड़े बड़े पहाड़ उसके बाद आता है, तो हमको राफेल जैसे एयरक्राफ्ट चाहिए था ताकि दूर से वो टेक ऑफ करके इस सीमा में वहाँ पर हमारी जो पैदल सेना जहाँ लड़ रही है उनको समर्थन दे सके। और ऐसा एक जहाज चाहिए था जिसको चीन का कोई भी हथियार उस पर टारगेट न कर सके। राफेल आने से हमारे न केवल भारतवर्ष के पैदल सेना के, बल्कि हमारे नेवी के, एयरफोर्स के सभी का हौसला बुलंद हुआ है। उनके पास, उनके हाथों में वो हथियार आ गया है जिसका चीन के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं कहूँगा कि भारतीय सेना ने
शुरू से ही जब चीन ने हमला किया था 62 में, तब हमारी फौज के पास हथियार नहीं थे, यहाँ तक कि साजो सामान भी नहीं थे, कपड़े तक नहीं थे। लेकिन आज हमारी सेना इतनी मजबूत हो गई है कि किसी परिस्थिति में हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे सियाचिन हो, कहीं भी लड़ने को दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड माना जाता है सियाचिन। वहाँ हमारे लोग बखूबी, वहाँ के न केवल हमारे उत्तराखंड के सैनिक बल्कि पूरे देश के सैनिक, आपके तमिलनाडु के, पंजाब के, बंगाल के सैनिक वहाँ बखूबी लड़ रहे हैं और वहाँ उनका मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो तिब्बती शरणार्थी यहाँ आए हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो ये जो हमारे देश का जो सैनिक का जो एक मनोबल बढ़ा है और उनके जो एक उनका जो सही अप्रोच रहता है अपने देश की सुरक्षा के लिए और अपने भाई बंधुओं के साथ संबंध रहता है, उसके चलते हमको केवल एक ही कमी थी कि हमारे पास साजो सामान नहीं था। धीरे धीरे वो साजो सामान बखूबी हमारे पास आ रहा है। भविष्य में और भी मजबूत होने के है। चीन देखिए, चीन आज पूरी दुनिया को आंख दिखा रहा है, पूरी दुनिया को आंख दिखा के जने और क्या क्या कर रहा है। कोरोना भी कहते हैं कि वहीं से पैदा करके भेजा उन्होंने, जने क्या क्या करेंगे वो। चीन भी बौखलाया हुआ है आज के दिन, तो इसलिए बौखलाया है कि पूरी दुनिया एक तरफ होगी, चीन एक तरफ होगी। तो वो सबसे नज़दीक हम हैं उनके। सबसे बड़ा दुश्मन नेपाल को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया है। नेपाल की तो मजबूरी है, वो कभी इंडिया की तरफ कभी चीन की तरफ उनका होना होता है। वर्तमान में नेपाल में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इसलिए चाइना के साथ है। जिस दिन वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ ख़त्म हो जाएगी, अपने आप नेपाल की समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए राफेल का आना एक बहुत बड़ा है, जिससे चीन को एक वो संदेश गया है कि तुमने कुछ किया तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। आप फ्रांस में भी आपने सेवा दी हैं और आपने राफेल को भी अच्छी तरह जानते हैं। क्या क्या खूबियाँ हैं इसकी और क्या क्या इसके जो शामिल होने से और कितना फ़ायदा होगा? देखिए, चाहे हमारे मिग रहे हों, चाहे मिराज रहे हों और आज चाहे राइफल हो, ये सभी जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, इनमें मिसाइल्स लगती हैं और बम गिराने का सिस्टम लगता है और रडार सकते हैं। चूँकि हर दिन देश नहीं विश्व की टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है, उस अपग्रेडेशन में हमारे जो राइफल्स हैं ये बहुत ही अपग्रेडेड। एक साल पहले दशहरे के टाइम पे फ्रांस में लॉन्चिंग हो चुकी थी इसकी, जब माननीय रक्षा मंत्री हमारे वहाँ गए थे और नींबू निचोड़ा था इसके लॉन्चिंग में। और आज एक साल के बाद देश में ये आ रहा है और ऑपरेशन में शुरुआत आज से होगी राइफल की। जहाँ तक चीन और हिंदुस्तान का जो आज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुलनेस इसकी नहीं लग रही है, क्योंकि अभी जो चाइना जिस मोड में देश हैं, दोनों देश हैं, उसमें आर्मी का मुख्य रोल है कि वे आपस में किस तरह से टकराते हैं। ये आपने देखा होगा कि आज चीन का जो ऑपरेशन चल रहा है हमारी बॉर्डर में, वहाँ पे तो हाथों तक का भी सहारा लिया जा रहा है और हाथों से एक दूसरे की सेना को शिकस्त देने का। अभी गोली शुरू नहीं हुई है, गोली शुरू होना माने युद्ध शुरू होना है, और युद्ध शुरू होगा तो पहले आर्मी को फेस करना पड़ेगा। आर्मी की गोलियाँ चलेंगी, तोप चलेंगे, बम चलेंगे। जहाँ तक एयरक्राफ्ट का सवाल होता है, जब हमारे एयरफोर्स प्ले में आती है तो फुल फ्लैज युद्ध की घोषणा हो जाती है। उसके बाद कोई भी देश पांव पीछे नहीं लेता, केवल विनाश की ओर जाते हैं। क्योंकि इसलिए हम बहुत ही सचेत होते हैं एयरफोर्स को युद्ध में डालने के लिए। हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक हम मन नहीं बना लेंगे कि हम चीन के साथ युद्ध में जाने वाले हैं। और युद्ध में जाने के लिए मैं समझता हूँ 5 जो फाइटर है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चीन का जो भौगोलिक है वो हिमालय के दूसरी तरफ है। और इतने लंबे स्पेन में हम, क्योंकि हमारा देश तो बिकॉज जो चीन की फोर्सेज हैं वो टोटली इस तरफ आ गई है तिब्बत की ओर। और तिब्बत में अगर हम बम्बार्डमेंट करते हैं तो उस पठार में एयरक्राफ्ट बम्बार्डमेंट कोई मान्य नहीं रखता। इसलिए हमारे लिए चीन के साथ युद्ध करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और चैलेंज भी है। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी भी हमारी सरकारें इसी तरह से किस तरह कूटनीतिक तरीके से इस युद्ध को बचाना चाहते हैं। खुशी की बात है कि वैसे तो जब हम फौज में थे तो हम कभी भी, चाहे हमारे 100
बेड़ा आया हमारे मिराज का, मिग का, मिग 21, मिग 23, मिग 25, मिग 27, मिग 29 तक हम लाए हैं, और जो बखूबी हमने बांग्लादेश की लड़ाई उनसे जीती है। ये मेन चीज़ क्या होता है, बिहाइंड द मशीन जो इंसान होता है, जो ब्रेन होता है, उसका बहुत महत्व होता है। इसलिए हम वो लोग हैं जिन्हें 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के पैकेट टैंक तोड़ दिए थे, जो कि ये माने जाते थे कि इसको कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए हमारी जो सेना है उसका मनोबल बहुत ऊंचा है, उसकी जो विज़न है वो बहुत मजबूत है, उसका नेतृत्व बड़ा सक्षम है। इसलिए चीन हमारे साथ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और निश्चित रूप से राइफल सल्यूट वी रियली वेलकम। और हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आर्म फोर्सेस के बारे में, या फौज की जो ताकतें हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना देश हित में नहीं है। अपनी ताकत को हमें छुपा के भी रखना चाहिए था। और जब हम फौज में थे हम कभी भी प्रदर्शन नहीं करते थे, कभी भी। आपने पहले सुनना नहीं होगा, ये अभी हाल फिलहाल शुरू होने लगा है कि लॉन्चिंग भी, पैडिंग भी, उड़ान भी सब आप पब्लिक कर रहे हैं। पहले पब्लिक नहीं होती थी, क्योंकि हम अपनी ताकत को छुपा के रखते थे। और जहाँ तक ये सवाल है इन एयरक्राफ्ट्स का, तो यूरोपियन कंट्री इन हथियारों को आलू प्याज की तरह बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी हैं। ये केवल हिंदुस्तान है जो अभी अपने अड़ोस पड़ोस में लड़ाई कर रहा है। हम चाहते हैं सरकार से इन लड़ाइयों को, इन विवादों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करो, और ऐसी दुनिया का निर्माण करो जो सारी दुनिया में बन चुका है। आपसी आज यूरोप में जाओगे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, ये नहीं लड़ रहे हैं आपस में, इनका कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये हथियार बनाने वाले देश हमको झोंक रहे हैं लड़ाई में। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं। और विकास ही, क्योंकि कोरोना पीरियड में आप देख लिए महामारी में किस तरह से हम चीन से एक दुस्साहस कर सकते हैं लड़ने का। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, हम शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हम शांति चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक। आज राफेल शामिल हुआ आधिकारिक तौर पर जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके ज़रिए ये शामिल किया गया। और फ्रांस की जो फ्रांस की जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, वो भी यहाँ पर शामिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक गौरवपूर्ण दिन है कि राफेल के शामिल होने से कहीं ना कहीं जो विवाद जो बढ़ रहा है चीन और नेपाल, उससे कहीं ना कहीं वहाँ पर भी विराम लगता हुआ दिखाई देगा। और कहीं यकीन मानिए, और भारत की जो सेना है, जो वायुसेना है, और भारतीय सेना का मनोबल भी ऊँचा होगा। भारतीय सेना में राफेल आने से कहीं ना कहीं भारतीय सेना का जो है मनोबल बढ़ेगा। देहरादून से समय साक्षी के लिए अमित रतूड़ी।